Hello guys, welcome back to the channel. Myself Anil Kumar, and this video is going to be very important for students who are coming in Mizoram University. So अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं, स्पेशली NCT 2026 एस्पायरेंट्स जिन्होंने अभी एग्जाम दे दिया है और मिजोरम यूनिवर्सिटी सर्च कर रहे हैं, यहाँ पर आकर देखना चाहते हैं, सो उनके लिए बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है। कुछ क्वेश्चंस आ रहे थे कि यूनिवर्सिटी का फीस स्ट्रक्चर कैसा है, रिजर्वेशन का क्या सीन है, कट ऑफ कैसी है, कोर्सेज क्या हैं, हॉस्टल अलॉटमेंट होता है नहीं होता, मैथ्स फूड कैसा है, यहाँ तक आए कैसे। सो लेट्स स्टार्ट। सारे क्वेश्चंस का जवाब देंगे अच्छे से। तो सबसे पहले बात करते हैं मिजोरम यूनिवर्सिटी की। मिजोरम एक बहुत खूबसूरत शहर है, इट्स रियली ब्यूटीफुल सिटी। एंड अगर आप नॉर्थ इंडिया से आते हो तो आपको लगेगा नहीं ये इंडिया है, बिकॉज यहाँ पर एक तो इतना क्लीननेस है, ऊपर से यहाँ का जो व्यू है बहुत टॉप का व्यू गाइस। खूबसूरत है मिजोरम, आइजोल भी है और सेम एज आर यूनिवर्सिटी, मिजोरम यूनिवर्सिटी वो भी बहुत ब्यूटीफुल है। पूरी ग्रीनरी है यहाँ पे, पीस, बिल्कुल शांत बिहेवियर है। पढ़ने वालों के लिए बहुत अच्छी जगह है, जो पढ़ना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट स्पॉट है ये, और घूमने के लिए काफी अच्छी है। सो लेट्स गो गाइस, बात करते हैं आइटम कोर्स से रिलेटेड। तो पहली बात करते हैं अपन कट ऑफ की कैटेगरी की। सो गाइस, मिजोरम यूनिवर्सिटी में कैटेगरी सिर्फ एसटी एंड जनरल है। हाँ, अगर आप एसटी से हो, जनरल से हो तो आप यहाँ पर आ सकते हो। अगर आप ओबीसी से हो, एससी से हो तो भी एससी का मैं श्योर नहीं हूँ, मुझे एससी का नहीं पता, बट फॉर ओबीसी, बिकॉज मैं ओबीसी से हूँ, तो आपका यहाँ पर ओबीसी का जो मार्क्स है वो वैलिड नहीं रहेगा। आपको एज अ जनरल काउंट करके जनरल फाइटिंग करनी पड़ेगी। मैं भी उससे आया था। हाँ, सो ऐसा सीन है। अब बात करते हैं कट ऑफ कितनी होती है। तो अगर आप बीएससी के लिए आते हो तो जो जनरल की कट ऑफ होने वाली है वो मैक्सिमम 220 है। अगर आपके 220 से ज़्यादा मार्क्स हैं तो आपका श्योरिटी, आप श्योर हो, आप यहाँ पर हो जाएगा आपका। और बीए की बात करें तो अगर आपके बीए में मैक्सिमम 200 से ही ज़्यादा है, 200 और 240, हाँ 200 और 240 के अगर बीच में आप लाई करते हो तो आपका यहाँ पर श्योरिटी हो जाएगा फर्स्ट राउंड में। फॉर एसटी की बात करें फर्स्ट राउंड, तो अगर आपके 140 बीएससी में है और 150 आपके बीए में, तो आपका फर्स्ट राउंड में एसटी से हो जाएगा। एंड यहाँ पर 3 राउंड तक काउंसलिंग चलती है। तो थर्ड राउंड की बात करें तो अगर आपका बीएससी में, जनरल में आपका थर्ड राउंड में अगर 100 मार्क्स भी हैं, अगर आपके बीएससी में 100 मार्क्स हैं तो आपका इजीली हो जाएगा थर्ड राउंड में। जनरल में इतना हो जाता है, और एसटी में तो और कम है, आप समझ जाओ, अगर 50 भी है तो भी हो जाएगा। और बीए में भी आपके इतने ही चाहिए, सेम इसका क्राइटेरिया भी सेम होने वाला है। सो कट ऑफ का कोई सीन नहीं है। अब बात करें सीट मैट्रिक्स की, तो हाँ, सीट मैट्रिक्स में आपको बीए, बीएससी और बीकॉम में सब मिलता है। एंड सबसे इजी होने वाला है बीकॉम वालों के लिए, क्योंकि लास्ट ईयर अभी मिजोरम यूनिवर्सिटी में सिर्फ आईटेम में बीकॉम के 2 स्टूडेंट हैं। सो बीकॉम बीएड में सिर्फ 2 स्टूडेंट हैं। जो भी बीकॉम करना चाहता है वो यहाँ आ सकता है, इजीली बीकॉम कर सकता है, बिकॉज यहाँ पर कोई कंपटीशन नहीं बीकॉम का। सो गाइस, नाउ लेट्स टॉक अबाउट हॉस्टल एंड मेस फैसिलिटीज। अगर हम हॉस्टल की बात कर रहे हैं तो आपको हॉस्टल की जो फीस है वो रहने वाली है, फर्स्ट सेम में आपकी फीस 3500 थी एंड इस सेम में हमारी फीस 2400 है। सो ये वेरी करती है, बट आपका फीस ज़्यादा रहने वाला नहीं है, 3000 मैक्सिमम पर सेमेस्टर। एक सेमेस्टर का 3000 या 3500 हो सकता है लास्ट, उससे ज़्यादा नहीं। एंड अभी हमने वो तो अपडेट होता रहता है ब्राउचर, तो उसमें देखेंगे ब्राउचर में क्या सीन है। बाकी खाने की बात करें तो खाने में आपको लाइक जो वेजिटेरियन गाइज हैं, जो वेज हैं मेरे जैसे, उनको बहुत इशू आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर खाने में सिर्फ दाल और चावल मिलते हैं दोनों टाइम। एंड डेली सब्जी चेंज होती है, एंड सब्जी भी लाइक बॉयल होती है। सो यहाँ पे बॉयल वेज खाते हैं। एंड चिकन, समटाइम्स पॉर्क एंड फिश, ये सब अवेलेबल होता है। ये पर डे रहता है कि एक्सचेंज होता रहता है पर डे। सो ये फिक्स्ड मेन्यू है उनका। नॉन वेज वालों को कोई दिक्कत नहीं होने वाली, सिर्फ दिक्कत वेज वालों की है। तो संभल के आना वेज वालों, ध्यान रखना, खाने पीने की बहुत इशू है। 4 साल तक काट नहीं पाओगे, फिर भी कुछ लोग तो काट ही लेते हैं, मैं तो काट ही रहा हूँ। नाउ टॉक अबाउट द हॉस्टल अलॉटमेंट्स है ना। तो अगर आप लाइक मिजोरम से बाहर के हो, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया से हो, तो अब मेनलैंड इंडिया से हो, तो आपको हॉस्टल मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। आप जैसे ही आपका इधर एडमिशन या आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है तो आपको तुरंत हॉस्टल की लिंक आती है। आपको उस लिंक पे जाके फॉर्म भर के अप्लाई करना पड़ता है हॉस्टल के लिए। 99% अगर आप मिजोरम से बाहर के हो या फिर नॉर्थ इंडिया का, तो आपको मिल जाएगा इजीली, बट फिर भी कुछ चांसेस होते हैं नहीं भी मिलता है। तो अगर आपको हॉस्टल नहीं मिलता है फर्स्ट सेम में, तो आप यहाँ पर आकर रह सकते हो एज अ गेस्ट इन आवर हॉस्टल। आपको पर डे 50 रुपीज देना पड़ेगा बस,
आप यहाँ पर किसी भी हॉस्टल में गेस्ट रुक सकते हो। अगर किसी भी हॉस्टल में ना रुको तो यहाँ पर गेस्ट हाउसेस भी हैं। तो गेस्ट हाउस का पर मंथ का 3500 होता है, तो वो देखिए वहां पर भी रह सकते हो जब तक आपको हॉस्टल ना मिले। तो आपको घबराना नहीं है कि हॉस्टल नहीं मिल रहा है, हम यहाँ पर कैसे रहेंगे, कोई इशू नहीं है, आप यहाँ पर आ जाओ एक बार। बाकी हम आपके सीनियर्स तो हैं ही, हमसे बात करना, हम आपको सब कुछ अवेलेबल करा देंगे अगर आप आइटम में आ रहे हो तो। ठीक है गाइस। अब फीस मैंने आपको बता दी, हॉस्टल की कितनी फीस रहती है, अलॉटमेंट मैंने आपको बता दिया है। अब नाउ हम बात करते हैं अवेलेबिलिटी। तो अवेलेबल है भाई, हॉस्टल मिल ही जाता है मोस्टली, हमको तो यूं मिल गया था, आपको ना मिले तो हमसे बात करना, हम कुछ न कुछ अरेंजमेंट कर सकते हैं। नाउ टॉक अबाउट मैस। सो मैस की हमने बात कर ली। मैस में खाना कुछ अच्छा है नहीं खास। हाँ, मैस फीस की बात करते हैं तो मैस फीस जो है वो 2500 पर मंथ। सो पर मंथ आपका 2500 रुपये रहने वाला है, जो कि आपको 5 मंथ तक देना पड़ेगा, 1 मंथ को छुट्टी रहती है। सो गाइस नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फीस स्ट्रक्चर। सो हमारा सेमेस्टर फीस, ट्यूशन फीस कितना लगता है। सो पर सेमेस्टर ट्यूशन फीस वेरी करता है। लाइक हम जब फर्स्ट ईयर में आए, फर्स्ट टाइम में आए थे, तो हमारा जो ट्यूशन फीस था वो था 20,000। हाँ, तो हमको 20,000 देना पड़ा था फर्स्ट सेम में पर सेम। तो उसके बाद अभी सेकंड सेम का जो एंड अब से थर्ड और फोर्थ सेम में चेंज होगा। लाइक थर्ड सेम में 8,000 हो जाएगा, फोर्थ सेम में वापस 11,000 हो जाएगा। तो ये ऑड इवन में 8 और 11 का रेशियो चलता रहेगा। तो फीस तो काफी कम है, फीस बहुत कम है। बट यू नो व्हाट, आप यहाँ तक आओगे उसमें ही आपका खर्चा बहुत हो जाएगा। लाइक अगर आप नॉर्थ इंडिया से या साउथ इंडिया से आते हो तो आपके 10-12 हज़ार रुपये आने जाने के ऐसे ही लग जाएंगे। तो जितना आपका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है उतने में तो आपकी 10 सेमेस्टर फीस चली जाती है। तो जो खर्चा आपका रहने वाला है वो काफी एक्सपेंसिव रहने वाला है। जो आइजोल सिटी है वो भी काफी एक्सपेंसिव है। यहाँ पर आपको छोटी छोटी चीजों का प्राइस बहुत ज्यादा ही मिलेगा। और अगर हम सबसे मेन इशू और मेजर इशू की बात करें तो वो आपका ट्रांसपोर्टेशन का होने वाला है। लाइक इन द यूनिवर्सिटी आपको बस मिलती है, आपका पर्टिकुलर टाइम पे बस आती है, आप उसमें बैठ के जा सकते हो, यूनिवर्सिटी में घूम सकते हो, कैंपस में वो फ्री है, वो उसका आपका ट्यूशन फीस में इंक्लूड हो जाता है। बट जैसे ही आप यूनिवर्सिटी के बाहर जाओगे, यूनिवर्सिटी से आइजोल तक का डिस्टेंस 10 से 12 किलोमीटर है। अगर आप यहाँ से वहां तक जाते हो तो थोड़ा एक्सपेंसिव चीजें हो जाती हैं। लाइक आपको आइजोल जाने के लिए यूनिवर्सिटी से मिनिमम 800 या 1000 देना पड़ेगा, सिर्फ 10 से 12 किलोमीटर का। हाँ, मैं सही कह रहा हूँ, इतना ही एक्सपेंसिव है। सुनने में अजीब लगा ना, मुझे भी फर्स्ट टाइम अजीब लगा था, बट ये है इतना। एंड अगर आप यूनिवर्सिटी से रेलवे स्टेशन या फिर एयरपोर्ट जाना चाहते हो तो आपका मिनिमम जो एक्सपेंस होने वाला है वो 1200 से 1500 तक होने वाला है। जबकि उनका डिस्टेंस इतना ज्यादा नहीं है, सिर्फ 15-20 किलोमीटर के डिस्टेंस में इतना आपका खर्चा होने वाला है। सो आइजोल बहुत ज्यादा ही महंगा है ना, लोगों के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि आपको पैसा कम लग रहा है, फीस कम लग रही है, तो वहां पे जाके ये वाला यूनिवर्सिटी ले सकते हैं, तो आप गलत सोच रहे हैं। जब आप यहाँ पर आओगे तो आपका खर्चा ज्यादा बढ़ जाएगा। सो इट्स बेटर अगर आपको इसी रेंज में नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में कहीं पर कोई, या फिर आपके होम टाउन में कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिल रही है तो आप वही लें। सो चलो बात करते हैं मिजोरम यूनिवर्सिटी के इनसाइड कल्चर की और इस सबकी यूनिवर्सिटी लाइफ की। तो अगर आप खाना मैनेज कर सकते हो, अगर आप नॉन वेज हो तो अगर आप खाना मैनेज करते हो, आपके लिए बहुत अच्छी जगह होने वाली है, आपके लिए जन्नत होने वाली है। रियलिटी में बता रहा हूँ, यहाँ का नॉन वेज बहुत टेस्टी होता है मिजोरम का, और स्पेशली यहाँ का यूनिवर्सिटी का। सो बात करते हैं, लाइक यहाँ पर फेस्ट वगैरह चलते रहते हैं। फेस्ट कल्चर भी अभी हमारा 7 डेज का फेस्ट भी हुआ था, तो उसमें आपको पूरा नॉर्थ ईस्ट का कल्चर जानने को मिलेगा, मिजो हिस्ट्री, मिजो कल्चर जानने को मिलेगा। वो काफी एक्साइटेड होता है और हम लोग एक्सप्लोर कर पाते हैं दूसरे स्टेट के कल्चर को। सो मेरी तरफ से ओके हो। एंड सेकंड थिंग, वेदर का, यहाँ का वेदर काफी अच्छा होता है। जरा व्यू देख लो अभी आप, यहाँ का वेदर काफी अच्छा होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग वेदर में ये है, यहाँ पर कभी भी बारिश हो जाती है, यहाँ कभी भी बारिश हो सकती है, इसका कोई वो नहीं है, कभी भी हो जाती है। नॉर्थ ईस्ट है ना, तो बारिश वगैरह होती रहती है। एंड लेट्स नाउ टॉक अबाउट द डिफिकल्टी ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन, हमने बात कर ली। और पहाड़ी रास्तों की बात करते हैं गाइस। यहाँ पर पहाड़ी रास्ते हैं, आपको चढ़ना उतरना पड़ेगा बार बार। जब आप फर्स्ट टाइम में आओगे, अगर आपके पास पर्सनल व्हीकल नहीं है तो आपको अपनी क्लास लेने के लिए मिनिमम 400-500 मीटर दूर जाना पड़ेगा अपने हॉस्टल से। तो उसमें आप जाओगे, आप आओगे, थक जाओगे। इस पूरा स्ट्रेट रास्ता नहीं है कि स्ट्रेट चले जाएंगे मेनलैंड की तरफ, प्लेन नहीं है, चढ़ के जाना पड़ेगा। तो काफी डिफिकल्टी वहाँ भी फेस कर सकते हैं। तो आपको वहाँ पर पर्सनल व्हीकल अफोर्ड करना पड़ेगा। और अगर पर्सनल व्हीकल से बात करें तो आप यूनिवर्सिटी में अपना पर्सनल व्हीकल ले सकते हैं। यहाँ पर IIT NIT की तरह ये नहीं है कि आपको साइकिल ही यूज करनी है। आप यहाँ पर अपना स्कूटी, बाइक एंड चाहो तो कार भी ले सकते हो आप, तो आपके ऊपर है, आपके सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पे। एंड वन मोर थिंग, एक बात और बता दूं, यहाँ पर कोई रैगिंग कल्चर नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे आपकी रैगिंग हुई, तो गाइस जीरो रैगिंग कल्चर है, कोई रैगिंग नहीं होती।
एंड कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि गाइस क्या यहाँ पर कुछ बाइसनेस है क्या, लाइक आप मेनलैंड से हैं तो यहाँ पर जहाँ पे लोकल स्टूडेंट्स हैं उनका रेशो क्या है और वो कुछ बाइसनेस एंड डिस्क्रिमिनेशन होता है। सो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू लाइक यहाँ पर लोकल्स बहुत ज़्यादा हैं। पूरी यूनिवर्सिटी में 70% यहाँ के लोकल मीजो स्टूडेंट्स हैं एंड 30% नॉन मीजो हैं जो बाहर के मेनलैंड, साउथ इंडिया, असम, इधर उधर के हैं, पूरे नॉर्थ ईस्ट के हैं। तो अगर डिस्क्रिमिनेशन की बात करें तो आई डोंट थिंक नहीं होता, हमने तो आज तक कोई डिस्क्रिमिनेशन ऐसा फील नहीं किया है। बट स्टिल लाइक जो भी अथॉरिटी है, हॉस्टल्स में जो अथॉरिटी की पोजीशंस होती है उसमें मेनली, और जो सीआरस होते हैं मेनली, वो मेनली मिजोरम के ही होते हैं। वो जरूरी नहीं मिजो ही होंगे, मिजोरम में चकमा भी आते हैं, वो भी बन जाते हैं, तो मिजोरम के ही होते हैं वो। So guys, now let's talk about how to reach Mizoram. What is the route? So there are 3 major routes. Like if you want to come in Mizoram, so अगर आप दिल्ली से आते हो तो डायरेक्ट ट्रेन है, कोलकाता से डायरेक्ट ट्रेन है एंड गुवाहाटी से डायरेक्ट ट्रेन है मिजोरम के लिए। सो मिजोरम रेलवे स्टेशन का नाम है साइरांग रेलवे स्टेशन, जो आपको दिल्ली से, कोलकाता से और गुवाहाटी से डायरेक्ट कनेक्ट करता है। एंड आप दिल्ली से डायरेक्ट बैठोगे तो एक ही ट्रेन आएगी, कोलकाता से बैठोगे वो डायरेक्ट एक ही ट्रेन, और गुवाहाटी सीधी ट्रेन मिजोरम साइरांग रेलवे स्टेशन आएगी। रेलवे स्टेशन पहुंचकर आपको यहाँ से एक टैक्सी लेनी है एंड वो टैक्सी आपको सीधा मिजोरम यूनिवर्सिटी पहुंचा देगी, जिसका फेयर 1200 रहने वाला है, 1200। लाइक अगर आप दिल्ली कोलकाता से नहीं हो और उसके आसपास के भी नहीं हो तो आप यहाँ पर कैसे पहुँचोगे? सो आपको अपनी नियर बाई सिटी से सीधा गुवाहाटी आना है एंड गुवाहाटी पहुँचने के बाद आपको गुवाहाटी से डेली ट्रेन अप डाउन होती है मिजोरम के लिए। डेली चलती है, मॉर्निंग में भी चलती है 7 बजे एंड इवनिंग में भी, नाइट के टाइम में भी 7 बजे चलती है। तो आप गुवाहाटी पहुँच के डायरेक्ट गुवाहाटी से सीधे आइजोल आ सकते हो, साइरांग रेलवे स्टेशन पर भी इजीली पहुँच सकते हो। तो हाँ, काफ़ी ईजी है। अगर आप एयरपोर्ट के थ्रू आते हो तो आप डायरेक्ट आइजोल एयरपोर्ट पहुँच सकते हो। सो आइजोल एयरपोर्ट से और मिजोरम यूनिवर्सिटी का जो फेयर होने वाला है वो 50-100 के समथिंग हो जाता है। तो मैंने आपको जैसे पहले बताया था, यहाँ पर थोड़ा एक्सपेंसिव चलता है ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम। सो ठीक है। सो अगर आपको कोई और क्वेश्चन हैं, कोई भी अगर डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। बाकी ऑल द बेस्ट। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।